यस सर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया है और अपना क्या आपने आईएफएस का रिजल्ट देख लिया है। और आपको हमारी टीम बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस से मिलवा रही है, बातें कर रहे हैं, हम देख रहे जान रहे हैं कि उनका माइंडसेट क्या था, उनकी थिंकिंग क्या थी इस एग्ज़ाम के लिए, कैसे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो इन सारे पॉइंट्स को सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको समझना भी है, अपनी लाइफ में उसको उतारना है और इसके हिसाब से अगली जेआरएफ आप ही की होना है। ठीक है। एक बार वापस से मैं आपके लिए एक और एक ऐसे एस्पिरिएंट को लेकर आया हूं, जानते हैं इनका जेआरएफ किस तरीके से क्वालिफाई हुआ है और ये आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए थे, कब से जुड़े थे, ये भी हम जानते हैं। मिलते हैं अजीब से। वेलकम अजीब, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। सबसे पहले अजीब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी कुछ जर्नी, कि आपने कैसे इस एग्जाम के बारे में सोचा और आईएफएस से कब से आप कनेक्टेड हुए। सर एमएससी में पता चल गया था। ओके। तो एमएससी जैसे ही मैंने एग्जाम दिया फाइनल सेमेस्टर का, उसके बाद मैंने ऑफलाइन मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था रांची में ही। ओके। और उसके साथ में पेरेंट्स ने बीएड के लिए बोला, तो फिर मैंने बीएड किया साथ में। फिर लॉकडाउन आया, तो फिर ये लॉकडाउन में फिर मैंने छोड़ दिया, मतलब कि बंद हो गया। सितंबर में फिर मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया था, कोर्स परचेज करके। ओके, तो आप ऑफलाइन से कहीं और से थे बट ऑनलाइन आपने फिर फाइनली आईएफएस का लिया था। हाँ, मेरे एक फ्रेंड का जेआरएफ क्रैक हुआ था, उसने कोर्स परचेज किया था। तो उसी को देख करके फिर मैंने आईएफएस से फिर क्या मैंने बात है, कोर्स क्या बात है परचेज अजीब। किया था। बहुत बढ़िया किया आपने तो। कि मतलब कहीं ना कहीं आपने सारी चीजों का इस्तेमाल किया और वो भी सही जगह से किया। मैं आपसे अब थोड़ा सा एक और एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस ऑनलाइन बेस से और जहां से आपने सबसे फर्स्टली किया था वहां से। मतलब किस तरीके से, क्या एक्सपीरियंस, मैं सिर्फ एक जनरल वे के अंदर आपसे जानना चाहता हूँ, नॉट टू बी कंपैरिजन वे। मैं सिर्फ आपसे जनरल वे में कि हम्म। आपने किस तरीके से उनसे क्या सीखा, यहाँ पर क्या सीखा, सिर्फ वही चीज। सर मैंने दोनों जगह से सीखा, बहुत कुछ सीखा। और मुझे अभी भी ये लगता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वहां सर ये था कि ऑफलाइन था, तो फिर हम वहां पे रेगुलर जा पाते थे। और सर यहाँ ऑनलाइन था, तो बहुत बार क्या होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। और ऑफलाइन में है कि आपको बैठ करके पढ़ना ही पढ़ना है। अगल बगल आपको वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ाई के लिए। और ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अकेले पढ़ाई कर रहे होते हो, तो वो आप पे प्रेशर उतना बन नहीं पाता, उतना कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रह पाता है। तो वो सारा आपका सेल्फ जो भी है आपको करना है वो रहता है। चलो बहुत बढ़िया। आपने ऐसे बताया कि आपकी कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपने जब आईएफएस का ऑनलाइन बेच लिया था उसके बाद में आपने किस तरीके से कंटिन्यूटी रखी है। सर मैंने 2023 में मैंने कोर्स परचेज किया, उसके बाद में सर मैंने दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया था। 2023 दिसंबर में, तो उस वक्त सर मेरा एलएस क्लियर हुआ था। ओके ओके। और सर फिर 2024 में मार्च में सर मेरा गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो गया था, तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया। कौन सा गवर्नमेंट जॉब? पीजीटी, झारखंड पीजीटी। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अब और आगे सुनना चाहूंगा मैं, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड। सर तो ये था ना कि मैं घर में थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ा अच्छा नहीं था। तो मेरे पहले से था कि हमको जेआरएफ करना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, क्योंकि मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स भी रिसर्च फील्ड की ओर गए थे, तो उनको देख करके था। लेकिन घर का फाइनेंशियल कंडीशंस भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट जॉब क्रैक हुआ, फिर उधर ज्वाइन करने के बाद में हम टाइम दे नहीं पाते थे पढ़ाई के लिए, हम कर नहीं पा रहे थे। फिर मुझे लगा कि अब तो होगा नहीं, कुछ होने से रहा। फिर 2025 में मैंने सोचा कि एक नोटिफिकेशन आया था सर, जिसमें कि ये बोला गया था कि सीएसआईआर का सिलेबस चेंज होने वाला है। तो सर मैंने सोचा कि एक लास्ट ट्राई करके देखना चाहिए। तो फिर समर वेकेशन से पहले मैंने ट्राई किया। मैंने सोचा कि समर वेकेशन में जो टाइम है उसी में स्टार्ट करते हैं, उसी में पढ़ाई करते हैं। और सब मन में ये भी आ रहा था कि हमको कुछ आता नहीं है, हम सारा सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड ने भी मोटिवेट किया, बोला कि जितना पढ़ाई हो चुका है वही बस रिवीजन करो। रिवीजन किया यूट्यूब में। जो भी सब पीवाईक्यूज आते थे मैं वो सारा देखती थी।
और फिर सब वहीं से टाइम निकाल निकाल करके मैंने रिवीजन किया, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, वो पढ़ाई की, पीवाईक्यू फ्री टाइम में देखती थी सर। तो इस तरीके से करके हुआ। चलो बहुत बढ़िया अजीब। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका मास्टर्स कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ और किस सब्जेक्ट से हुआ है? सर 2019 में, बॉटनी, 19 में? बॉटनी ऑनर्स। हम्म। ओके ओके। सो 19 से आपने 2025 तक इतनी सारी चीजें याद रखना बहुत मुश्किल है। मतलब एक हम ये बोल सकते हैं कि अगर फाइनली कभी फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आज पढ़े हो कल भूल जाते हैं, तो इतने साल के बाद में सारी चीजों को याद रख पाना, कैसे आपने इस चीज को कंफर्म किया? सब मेरे साथ में वही हो रहा था, हमको लग रहा था कि हम कुछ भूल गए हैं, लेकिन सब वो वैसा होता नहीं है, हम लोग कुछ भूलते नहीं है। सब कॉन्शियस कहीं ना कहीं वो चीज रहता है माइंड में। और फिर उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा नीड रहता है, आपको ये खुद से भी करना होता है कि ये नहीं याद है। तो फिर से मैंने वही चीज किया। और पीवाईक्यू जब मैं करने बैठती थी तो लगता था कि हाँ ये क्वेश्चंस तो सॉल्व हो रहा है, ये तो आता है। जब रिवीजन करने भी बैठती थी तो फिर हाँ ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, ये आता है। और फिर जब मैं पीजीटी जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मैंने बहुत सारा चीज उससे भी मैंने कनेक्ट करना सीखा, लिंक करना सीखा। तो सर वैसे लिंक करके जो भी पढ़ाई जहां से भी मैंने किया था, सबको सर मैंने कनेक्ट किया, लिंक किया, पीवाईक्यूज वगैरह देखा और फिर सर उससे किया। अच्छा, अगर अजी मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप सारी चीजों को समराइज अगर करना चाहे, तो इन सभी स्टडी में हम्म। सबसे एक मेन पॉइंट आप किसको देना चाहेंगे कि सर मैंने ये किया ना तो इससे मेरा जेआरएफ हो गया? सर रिवीजन, शॉर्ट नोट्स बनाए जितने भी सर, जो पढ़ाई हुए थे जो क्लासेस में, सर उन सारे टॉपिक्स के सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। और उसके अलावा सर पीवाई क्यूज क्वेश्चंस। ओके ओके। सो अब मुझे ये समझ में आया कि मेनली आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ही पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करना है। जितनी हम्म। प्रैक्टिस अगर इस सब चीजों की हो तो जेआरएफ आपका वाला आसान हम्म। है, भले ही वो बैकग्राउंड आपका कितना भी हम बोल सकते हैं वीक हो या हम्म। कितना भी गैप हो। सो इतना तो मुझे समझ में आया आपकी हम्म। बातों से। हम्म। सो बहुत और बढ़िया सर अजीब, जैसे कि एंड क्या देन होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू कि आपने हमारे सारे दर्शकों को जो गाइडेंस दी है, बढ़िया है गाइडेंस, एंड देन जरूर इससे इन लोगों को फायदा जरूर होगा। सो थैंक यू अजीब। थैंक यू सर। ओके।